हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ अपने लेसन प्लान्स, जो कि आप मेरे इस यूट्यूब वीडियो से देख सकते हैं। और मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन प्लान, जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। ये मेरा पीडीएफ है जो मैं आपसे धीरे से शेयर करूँगी, स्लोली बाय स्लोली। ये है हमारा फर्स्ट जनरल ऑब्जेक्टिव्स। एज यू कैन सी दैट यहाँ पे लिखा हुआ है टू acquaint the students with the contemporary economic problems and enable them to appreciate the efforts being made to tackle them, to foster an urge to participate in the task of economic reconstruction, and to prepare them to cope with the stress and strain involved in the process of economic development, to acquaint them with the basic terminology and elementary ideas of economics. इस तरीके से हम लिखेंगे ऊपर लेसन प्लान नंबर, देन सब्जेक्ट, देन टॉपिक, एंड देन साइड में जैसे हम ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो डेट, किस क्लास को, कौन सा पीरियड एंड ड्यूरेशन 35 मिनट्स। ओके, फर्स्ट हम अपने लेसन प्लान में जनरल ऑब्जेक्टिव्स डालेंगे, देन हम डालेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में हमारा पहला आएगा कॉग्निटिव डोमेन, जिसके अंदर आता है नॉलेज। तो नॉलेज में हम क्या डालेंगे? The students will be able to tell the meaning of unemployment. Second, the students will be able to write the meaning of unemployment. And third, the students will be able to list the types of unemployment. Now coming to the second part, that is understanding under cognitive domain. यहाँ पे हमारा आएगा कि explain the types of unemployment. Then आएगा give examples for various types of unemployment. Then आएगा डिफ्रेंशिएशन करने का बिटवीन द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फिर हमारा आएगा थर्ड पार्ट दैट इज़ एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फाइंड आउट द कॉजेज़ एंड देन प्रिडिक्ट द कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमारा फोर्थ पार्ट आएगा क्रिएटिविटी, जो कि बच्चे खुद एनालाइज करेंगे। तो इसमें आएगा टू फाइंड आउट द स्टेट्स वेयर देयर इज़ मेजर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। नाउ कमिंग टू दी थर्ड पार्ट दैट इज़ टीचिंग एड। तो हम क्या क्या यूज़ करेंगे? अगर आप को पढ़ाने को मिलता है क्लास में तो आप लिखोगे वहाँ पे ब्लैक बोर्ड। मैंने यहाँ पे रोलर बोर्ड्स यूज़ किए थे, तो मैंने लिखा है रोलर बोर्ड, पॉइंटर, चार्ट एंड मॉडल। मॉडल मतलब कुछ भी आप 3D ऑब्जेक्ट लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सबकी एक एक क्वांटिटी यूज़ करी थी। रोलर बोर्ड मैंने रिकैप्चुलेशन के लिए यूज़ किया था। फिर मैंने पॉइंटर यूज़ किया था टू पॉइंट आउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर उसके बाद मैंने चार्ट यूज़ किया था टू शो वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एंड एक मॉडल लिया था जो कि डिपिक्ट कर रहा था टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को। तब हमारा उसके बाद आया था फोर्थ पार्ट मेथड ऑफ टीचिंग। उसमें मैंने लिखा था द प्यूपल टीचर विल डेवलप द लेसन्स थ्रू क्वेश्चन आंसर्स मेथड, प्रीवियस नॉलेज, इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस ये मैंने दिए थे। व्हाट इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज़ नीडेड टू बाय दीज बेसिक। ये आपके एक बाय एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ये मैं आपको दिखाती जा रही हूँ क्योंकि सिंस मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है, मैं थोड़ा थोड़ा करके इसका पीडीएफ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपना, ताकि आपको समझ में आए। तो मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लिखे थे, एंड फिर मैंने लास्ट में ब्लैक बोर्ड समरी, प्रेजेंटेशन पार्ट के बाद ब्लैक बोर्ड समरी में मैंने क्या क्या ब्लैक बोर्ड पे बेसिकली लिखा था और कैसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे बच्चों को, सुपरविज़न दिया था, एंड फाइनली हमारा आया था रिकैप्चुलेशन, एंड देन आया था हमारा होमवर्क। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ अपना पीडीएफ। ये मैंने लिखा था, आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं बाद में। तो ये बेसिकली हमारे टीचिंग एड तक था। फिर हमारा ये था हमारा इंट्रोडक्शन। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी सेव कर सकते हैं। देन हम प्रेजेंटेशन पार्ट पे आ रहे हैं। तो पहले तो इस तरह मैंने डबल साइडेड बनाया था लेकर, तो पहला इस तरफ से था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
एंड मैंने यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड समरी में जो पिक्चर बना के चिपकाई है वो एक्चुअली मैंने जो चार्ट बनाया था उसमें मैंने ऐसे शो किया था, तो मैंने उसका मिनिएचर यहाँ बना दिया है। नाउ इसके बाद वाला पेज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग पूछी मैंने, मीनिंग बताई मैंने, फिर मैंने उनसे एग्जाम्पल्स उनको बताए, उनसे पूछा, उनको थोड़ा सा डेवलपिंग क्वेश्चन किया। इस तरीके से मैंने इसके मिनिएचर यहाँ पे बनाया है। देन थर्ड पेज पे हम आए, सिक्स्थ पेज पे हमारे, जो कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का कंटिन्यूएशन था। फिर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आया। इसका भी मैंने मिनिएचर बनाया है। देन सेवेंथ पेज पे हमारा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का आया था, कंटिन्यूएशन हुआ था, तो मैंने उसके बारे में लिखा और उसका एग्जाम्पल भी बतौर मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स को, उन्होंने ध्यान से सुना। एंड मैंने इसका यहाँ पे बनाया था मिनिएचर एंड मीनिंग एंड एग्जाम्पल दिया था उनको ब्लैक बोर्ड पे। देन हमारा आया फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, उसका भी मैंने मीनिंग बताया एंड एग्जाम्पल बताया एंड थोड़ा बहुत उसी से रिलेटेड एक डेवलपिंग क्वेश्चन पूछा, व्हाट कॉजेज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि हमारे मीनिंग में ही उसका आंसर था। तो ये इसका दूसरी तरफ का है आपके सामने, आप देख सकते हो। फिर हमारा फिफ्थ आया था स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में मैंने पूछा ऐसे क्वेश्चन कि ताकि वो वर्ड निकल के आए स्टूडेंट्स के अंदर से। देन उसका मीनिंग एग्जाम्पल बताया और उनसे वापस पूछा एंड देन मैंने उसके यहाँ पे दोनों के फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट के मिनिएचर्स जो बनाए थे अपने चार्ट में वो दिखाए। फिर हमारा लास्ट में आया ब्लैक बोर्ड समरी। फिर हमारा आया लास्ट में रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में मैंने फिल इन द ब्लैंक्स पूछे थे उनसे एंड लास्ट में हमारा कुछ होमवर्क, कुछ ऐसा होना चाहिए डेवलपिंग टाइप का क्वेश्चन जिसमें क्रिएटिविटी, उनका खुद का दिमाग लगा हो, तो मैंने उनको ये दिया था। होप दिस लेसन प्लान मस्ट हैव हेल्प्ड यू ऑल एंड यू कैन just go to my subscribe my YouTube videos. I'll be uploading more videos of my lesson plans and कुछ भी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको ये पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा एंड मैं क्या अमेंडमेंट कर सकती हूँ वो भी मुझे बताइएगा। ओके, टिल देन, गुड बाय फ्रेंड्स।